रात्रि का अंधकार चारों ओर छा चुका था, किंतु कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त और ज्वाला से प्रज्वलित थी। युद्ध के 12वें दिन की इस भयावह रात में महाधनुर्धर कर्ण अपने प्रचंड पराक्रम से रणभूमि को हिला रहा था। पांचलों की सेना और उनके नायक धृष्टद्युम्न कर्ण के तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से बुरी तरह परास्त हो चुके थे। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। कर्ण अपने रथ पर सवार होकर बिजली की गति से दौड़ते हुए अपने प्रखर बाणों से शत्रुओं का संहार कर रहा था। उसकी गगनभेदी गर्जना से पूरी रणभूमि कांप उठी। उसकी अद्वितीय धनुर्विद्या और पराक्रम से पांडव सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। युद्ध भूमि में भगदड़ मच गई। वीर योद्धा भी अपना साहस खो बैठे और अपने ही साथियों को कर्ण समझकर डरकर भागने लगे। कर्ण ने भागते हुए सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। उसकी अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों ने अनेक पांडव सैनिकों को गाल के गाल में समा दिया। रणभूमि लाशों से पटने लगी। युद्ध की इस भयावह स्थिति को देखकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी विचलित हो गए। वे युद्ध भूमि से हटकर अर्जुन के पास पहुंचे और व्याकुल स्वर में बोले, हे पार्थ, देखो, कर्ण का पराक्रम सूर्य के समान प्रदीप्त हो रहा है। उसके बाणों से आच्छादित हमारी सेना चीख रही है, कराह रही है। वह इतनी तीव्रता से बाणों का संधान कर रहा है कि मुझे उनमें तनिक भी विलंब नहीं दिखता। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह इसी रात में पूरी पांडव सेना को काल के गाल में समाहित कर देगा। हे अर्जुन, तुम्हें जो उचित लगे वह करो और इस कर्ण को रोकने का उपाय करो। युधिष्ठिर के भयभीत वचन सुनकर अर्जुन के हृदय में क्रोध और चिंता का संचार हुआ। कृष्ण रथ पर थे और अर्जुन रथ के पीछे बैठे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, हे केशव, आज कर्ण के पराक्रम को देखकर स्वयं युधिष्ठिर भयभीत हो उठे हैं। हमारी सेना भी निरंतर पराजित होकर भाग रही है। कृपया कोई उपाय बताइए। मुझे शीघ्र ही उस कर्ण के पास ले चलिए। आज या तो मैं उसे मार डालूंगा या उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, आज रात्रि में मैं कर्ण को इंद्र के समान पराक्रमी देख रहा हूं। इस समय तुम्हारे और घटोत्कच को छोड़कर कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं है। किंतु मैं तुम्हारे लिए अभी कर्ण से युद्ध करना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई दिव्य शक्ति है जो उल्का के समान प्रचंड है। यदि तुम उससे अभी युद्ध करोगे तो यह घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय कर्ण से युद्ध करने के लिए घटोत्कच ही सर्वथा उचित रहेगा। वही उसका सामना कर सकता है। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत घटोत्कच का आह्वान किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि 99% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। क्षण भर में ही महाबली राक्षस योद्धा घटोत्कच रणभूमि में प्रकट हुआ। उसकी विशाल काया, प्रज्वलित नेत्र और क्रोध से भरी गर्जना से युद्ध भूमि थर्रा उठी। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे भीमपुत्र, इस समय तुम्हारे पराक्रम की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार सिंह को देखकर हिरण भाग खड़े होते हैं, उसी प्रकार हमारी सेना कर्ण के भय से रणभूमि छोड़कर भाग रही है। पांडव सेना के जो भी वीर शेष बचे हैं, वे कर्ण के तीव्र प्रहारों से नष्ट हो रहे हैं। इस समय केवल तुम ही उस कर्ण को रोक सकते हो। शीघ्र ही रणभूमि में जाकर उस कर्ण का अंत कर दो। श्री कृष्ण के वचन सुनकर घटोत्कच के विशाल नेत्र क्रोध से दहक उठे। उसने गर्जना करते हुए कहा, हे माधव, मैं कर्ण के वध की इच्छा लेकर रणभूमि की ओर बढ़ रहा हूं। आज इस संध्या मैं उस सूतपुत्र से ऐसा महासंग्राम करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक होती रहेगी। जो भी मेरे सामने आएगा उसका अंत निश्चित है। राक्षस धर्म का पालन करते हुए यदि कोई मुझसे जीवन की याचना करेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही घटोत्कच वज्र के समान अपने विशाल रूप में कुरु सेना पर टूट पड़ा। उसकी भयंकर गर्जना से आकाश कांप उठा। उसकी प्रचंड शक्ति को देखकर कौरव सेना भय से थर्रा उठी और रणभूमि से भागने लगी। अपनी सेना को भयभीत और पलायन करते देख कर्ण क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत ही घटोत्कच को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। अब
कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक महायुद्ध का साक्षी बनने वाली थी। जब पूरी सेना घटोत्कच से दूर भाग रही थी, तब कर्ण सेना को चीरता हुआ घटोत्कच की ओर बढ़ने लगा। एक तरफ खड़ा था राक्षस वीर घटोत्कच अपनी पिशाच सेना के साथ, और दूसरी तरफ अकेला महारथी कर्ण। यह युद्ध ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे एक बाघ और एक शेर आमने सामने खड़े हो। यह तो बस शुरुआत है। पार्ट 2 के लिए आर स्टोरी टेलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।